लेकिन शर्मिष्ठा पेन्युली के खिलाफ जिसने शिकायत दर्ज कराई, वजाहत खान कादरी, उसकी सोशल मीडिया पर गए लोग तो पता चला कि उसने हिंदू देवी देवताओं के बारे में बड़ी अभद्र टिप्पणियां की, बहुत गंदे गंदे शब्दों का इस्तेमाल किया है। उसके खिलाफ 2 शिकायतें या एफआईआर जो है दिल्ली में दर्ज हुई है, एक गुवाहाटी में। उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, अदालत का ध्यान भी उसकी ओर नहीं गया। सवाल ये है कि किसी की भावना को ठेस क्या किसी एक वर्ग को ही लगती है, या क्या ये मान लिया जाए कि देश के खिलाफ कुछ बोला जाए तो उससे किसी की भावना आहत नहीं होती है। और मुंबई हाई कोर्ट का एक और फैसला इन दिनों चर्चा में है। आपको मालूम है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान और उसके अलावा भी पाकिस्तान भारत के जिस तरह के रिश्ते हैं, उसमें तुर्की जिस तरह से पूरी तरह से पाकिस्तान के पक्ष में खड़ा है। उसने पाकिस्तान को ड्रोन दिए और हर तरह की मदद कर रहा है, और ऑपरेशन सिंदूर के समय भी वो पाकिस्तान का समर्थन कर रहा है। ऐसे में पूरे देश में तुर्की के खिलाफ एक माहौल बना। लोगों ने सोशल मीडिया पर एक अभियान चलाया कि तुर्की घूमने के लिए न जाएं। बड़ी संख्या में एयर बुकिंग्स और होटल बुकिंग्स कैंसिल होने लगी। सरकार पर दबाव डाला गया कि भाई आपको भी जो कुछ करना चाहिए। तो सरकार ने वहाँ की एक कंपनी है, निजी कंपनी है सेलेबी, इस कंपनी में तुर्की के जो राष्ट्रपति हैं अर्दोगान, उनकी बेटी की हिस्सेदारी है, ज़्यादा हिस्सेदारी है। उसको भारत के कई एयरपोर्ट्स के रखरखाव का ठेका मिला हुआ है। भारत सरकार ने सुरक्षा कारणों से उसके इस ठेके को एनओसी देने से मना कर दिया, रद्द कर दिया ठेका, और नए ठेके के लिए टेंडर जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। मामला बॉम्बे हाई कोर्ट में गया। बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस पर सरकार के इस आदेश पर रोक लगा दी। अब ये देखिए, मामला राष्ट्रीय सुरक्षा का है, इसमें अदालत को क्यों दखल देना चाहिए? राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अगर कोई कदम सरकार उठा रही है तो उसको रोका क्यों जाए? उस पर अदालत सुनवाई करे और उसके बाद कोई फैसला दे, ये तो समझ में आता है। लेकिन सरकार के आदेश पर स्टे लगाने का क्या मतलब हो सकता है? इससे किसका फायदा हो रहा है? इससे भारत विरोधी तुर्की का फायदा हो रहा है। वो तुर्की जो पाकिस्तान को ड्रोन दे रहा है, मिसाइलें दे रहा है, दूसरे हथियार दे रहा है, आर्थिक मदद दे रहा है, तो हमारे दुश्मन की जो मदद कर रहा है उसको मदद करने वाला फैसला हमारे देश की अदालत से क्यों आना चाहिए? ठीक है, कानून और संविधान के मुताबिक देश चलता है, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय हित भी कोई चीज़ होती है।